हेलो स्टूडेंट्स। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम जी फंडामेंटल ऑफ कैलकुलस 2022-23 का पेपर सॉल्व कर रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 3A पे हम पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3A, स्टेट एंड प्रूव रोलेज थ्योरम, वेरीफाई इट फॉर द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो इन द इंटरवल 1-3। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो पहले सबसे पहले रोलेज थ्योरम। स्टूडेंट्स, इसमें मैं रोलेज थ्योरम का प्रूफ नहीं कराऊंगा क्योंकि रोलेज थ्योरम का प्रूफ जो है वो काफी बुक्स में, और आप गूगल सर्च करोगे तो भी रोलेज थ्योरम का प्रूफ मिल जाएगा। ठीक है, तो पहले रोलेज थ्योरम समझ लेते हैं। रोलेज थ्योरम क्या कहती है? लेट एफ एक्स बी अ फंक्शन, ठीक है, एफ बी अ फंक्शन डिफाइंड इन द इंटरवल, डिफाइंड इन द इंटरवल, इन द इंटरवल ए बी सच दैट, ठीक है, एक फंक्शन है, एक इंटरवल ए बी में डिफाइन है। किस तरह से डिफाइन है? ठीक है, फर्स्ट एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस, इज कॉन्टिन्यूस इन द इंटरवल, इंटरवल ए बी, ठीक है। एंड सेकंड, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल इन द इंटरवल ए बी। यहाँ क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूस था, ओपन इंटरवल में डिफाइन है, सॉरी डिफरेंशिएबल है। ठीक है, थर्ड, ठीक है, थर्ड क्या? एफ ए इक्वल टू एफ बी, ठीक है। अगर एफ ए इक्वल टू एफ बी है तब उस केस में देन दियर एग्जिस्ट, ठीक है, सी बिलोंग्स टू ए बी, सी बिलोंग्स टू ए बी ऑब्वियसली ओपन इंटरवल में, ठीक है। सी बिलोंग्स टू ए बी सच दैट एफ डैश सी इक्वल टू जीरो, ठीक है, सच दैट एफ डैश सी इक्वल टू जीरो। स्टूडेंट्स, इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं। ये थ्योरम क्या कह रही है हमारे पास कि कोई एक यहाँ पे सपोज इस तरह से फंक्शन है, किसमें? ए एंड बी में डिफाइन, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास एक्स की वैल्यू है, यहाँ पे एफ एक्स है, ठीक है। कहीं यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, ठीक है। इधर ऊपर हम एफ एक्स दे रहे हैं, ठीक है, ऊपर या नीचे इस लाइन पे, ठीक है। अगर इस तरह से कि एफ एक्स जो है वो कॉन्टिन्यूस यानी ए से बी तक किसी तरह से जा रहा है एंड डिफरेंशिएबल भी है, ठीक है। डिफरेंशिएबल यानी कि उसको डिफरेंशिएट किया जा सकता है। तो उस कंडीशन में यानी हर पॉइंट का डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो उस कंडीशन में और ऐसा है कि एफ ए इक्वल टू एफ बी, यानी यहाँ पे एफ ए जो है वही एफ बी, यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे तो बेसिकली जीरो जीरो हो गया। अगर आप इसको यहाँ से और यहाँ से लेते कि यहाँ पे सपोज ए है, यहाँ पे बी है, तो यहाँ पे एफ ए, यहाँ एफ बी, ठीक है। तो बट इक्वल है, ठीक है। तो उस कंडीशन में एक पॉइंट सी जो है बिलोंग्स टू ए बी, यानी इस बीच में एग्जिस्ट करेगा कि जहाँ पे ये टर्म जो है एफ डैश या डेरिवेटिव जो है जीरो है। तो बेसिकली ऑब्वियसली ये होना है, क्योंकि आप ये भी लिख सकते हो, और मैं आपको आइडिया दे देता हूँ कि आपको क्या करना है। आप इसमें ये कर सकते हो अगर आपको कुछ भी नहीं आए, या ठीक है, कि एक ना एक, सिंस एफ जो है वो फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, डिफरेंशिएबल है एंड एफ इक्वल टू एफ भी है, तो एक ना एक उस फंक्शन का मैक्सिमम या मिनिमम एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। फंक्शन का एक ना एक मैक्सिमम या मिनिमम एग्जिस्ट करेगा, और जो पॉइंट जिसपे मैक्सिमम और मिनिमम एग्जिस्ट करेगा उस पॉइंट इंटरवल के बीच में, उस पॉइंट पे एफ डैश एक्स जो है वो जीरो होगा। उस पॉइंट पे एफ डैश एक्स जो है वो जीरो होगा, यानी कि अगर वो पॉइंट हम सी दें कि वो उस पॉइंट पे मैक्सिमम एग्जिस्ट कर रहा है, तो उस कंडीशन में एफ डैश सी जो है इक्वल टू जीरो होगा। तो इस तरह से नॉलेज थ्योरम को प्रूव किया जा सकता है, ठीक है। अब मैं इसको वेरीफाई कर रहा हूँ, इसके लिए तो पहले देखते हैं एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा? यहां से हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस 12x, ठीक है, प्लस 11 इक्वल टू जीरो, ठीक है। ये हो गया एफ डैश एक्स। नाउ टू फाइंड द रूट बी, टू फाइंड, सॉरी अब ऐसे तो नहीं कर सकते वेरीफाई, ठीक है। पहले करेंगे हम क्या करेंगे, पहले चेक करेंगे एफ एक्स जो है वो कॉन्टिन्यूस है या नहीं,
ठीक है। सिंस एफ एक्स इज अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, ठीक है, किसी भी डिग्री का हो बट पोलिनोमियल होना चाहिए, और पोलिनोमियल फंक्शन एंड polynomial functions are always continuous and differentiable on R. On R, hence fx is continuous and differentiable on 1 3, ठीक है, यानी कॉन्टिन्यूस जो है वो बेसिकली कॉन्टिन्यूस इन 1 3 एंड डिफरेंशिएबल इन 1 3, ठीक है, ओपन इंटरवल, ठीक है। एंड एंड एफ अगर 1 चेक करें, F1 अगर हम चेक करें तो ये है हमारे पास 1 पे 1 -6 +11 -6 इक्वल टू 0। एंड एफ एट 3 अगर चेक करें तो यहाँ पे है हमारे पास एफ एट 3 इक्वल टू, यहाँ पे देखिए तो 9 ये हो जाएगा 9 इंटू 2 27 -6 इंटू 9 54, ठीक है, प्लस 33 -6, तो ये हो गया 60 और ये हो गया 60, ये भी 0, तो यहाँ पे हो गया हमारे पास F1 इक्वल टू F3, ठीक है। तो विच एम्प्लाइज, अब इसको रिमूव कर लेता हूँ, ठीक है, विच एम्प्लाइज एफ रोलिंस थ्योरम कैन बी अप्लाइड, विच एम्प्लाइज रोलिंस थ्योरम कैन बी अप्लाइड, ठीक है। नाउ f डैश x इक्वल टू, अब डेरिवेटिव निकाल सकते हैं 3x² -12x + 11 इक्वल टू 0, ठीक है, सॉरी 11 ये हो गया। नाउ रूट ऑफ f डैश x इक्वल टू 3x² -12x + 11 इक्वल टू 0, ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ से x इक्वल टू -b यानी कि -12 + 12 हो गया, प्लस माइनस फॉर्मूला स्टूडेंट्स आपको अच्छे से याद होगा, b² - 4c, अब लिख देता हूँ -b/+b² - 4c 2a, तो ये हो जाएगा हमारे पास -12 की जगह हो जाएगा 12 प्लस माइनस, ठीक है, b² यानी कि 144, b² 12 का स्क्वायर 144 माइनस ये हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 11 ए एंड 11, ठीक है, अपॉन 2a यानी कि 6 2 इंटू 3, ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास 12 प्लस माइनस, अभी देखो ये हो जाएगा आपका 11 बेसिकली 3 सॉरी 11 इंटू 12, तो ये हो जाएगा 12 12 2 3 1 132 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 सॉरी 132, तो ये मल्टीप्लाई आया ना, ठीक है, तो 144 माइनस 132 2 एंड ये आ गया आपका 1, ठीक है, 2 एंड 1, तो ठीक है, ये आ गया आपका 12, ठीक है, अपॉन 6, ठीक है, तो यहाँ से ये हो जाएगा आपका, अगर इसको देखो तो 4 इंटू 3 लिख सकता हूँ, तो 2 रूट लिख सकता हूँ ना, 12 प्लस माइनस 2 रूट 3, ठीक है, ये हो जाएगा 6, तो यहाँ से मैं 2 अगर कॉमन ले लूँ तो ये हो जाएगा हमारे पास 6, ठीक है, 6
प्लस माइनस 6 प्लस माइनस √3 अपॉन 3, ठीक है। टू कॉमन लेके 3 कट जाएगा। अब यहाँ पे देखो, जब 6 प्लस √3 की वैल्यू बेसिकली क्या होती है, √3 इक्वल टू 1.732 कुछ नियर अबाउट की होती है ना। तो यहाँ से 6 प्लस 1.732 एक रूट ये आएगा ना, एक 6 माइनस आएगा, ठीक है। तो 6 प्लस ये हो जाएगा 1.732 अपॉन 3 इक्वल टू ये हो जाएगा 7.732 अपॉन 3 विच बिलोंग्स टू 1 to 3, क्योंकि अगर 3 9 से बड़ा होता तो ये 3 से बड़ा जाता ना, तो ये भी हो गया, ठीक है। एंड 6 प्लस ये हो जाएगा हमारे पास -1.732, ठीक है, ये हो गया। तो उस कंडीशन में ये हो जाएगा हमारे पास अपॉन 3, तो ये हो जाएगा आपके पास 4.268 नियर अबाउट इतना आएगा, ठीक है। आप इसको कैलकुलेट कर लेना 3, और ये भी बिलोंग्स टू 1 से 3, ठीक है। ये भी बिलोंग्स टू 1 से 3, तो बेसिकली दो वैल्यूज मिल चुकी है, एक की जगह हमें दो वैल्यूज मिल चुके हैं। हेयर वी फाइंड टू वैल्यूज, हेयर सी इक्वल टू, आप एक आंसर दे देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सी इक्वल टू 7.732 अपॉन 3 बिलोंग्स टू 1 3, एंड सी इक्वल टू 4.268 upon 3 belongs to 1 3, and hence रोले थ्योरम प्रूव, रोले थ्योरम प्रूव, ठीक है स्टूडेंट। तो रोले थ्योरम का ये हमारे पास स्टेटमेंट था, प्रूफ था और एग्जाम्पल था। इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व करेंगे। थैंक यू।